Hello everyone and once again a very warm and hearty welcome to my YouTube channel. So कैसे हो आप सब? I hope आप सब फिट एंड फाइन होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 है साइंस का क्लास 10th के लिए। तो इसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से जाके देखो और फिर यहाँ चैप्टर को कंटिन्यू करो। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसका एक क्विक रिवीजन मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ कि फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं, चेंजेस कितने टाइप के होते हैं और कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस वगैरह जो चीज़ थी सब कुछ हमने वहाँ पर कवर कर लिया था। तो बेसिकली 4 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस जो थे हमने यहाँ पर पढ़े थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ये 4 टाइप्स हमने वहाँ पर पूरे करे थे, पढ़े थे। और उसके बाद हमने एक रिएक्शन भी देखा था जो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक लाइव एग्जाम्पल था, एक तरीके से एक्सपेरिमेंट था। तो उसी के बाद उसी का एक कॉन्टिन्यूएशन है हमारा 5th टाइप। तो हमारा 5th टाइप आपका आता है जिसमें हम 2 चीज़ों को पढ़ते हैं, एक होता है आपका ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है आपका रिडक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है आपको ऑक्सीडेशन में क्या आ रहा है आपका ऑक्सीजन। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और ऐसे रिएक्शंस जिसमें जो ऑक्सीजन होती है वो हट जाती है या माइनस हो जाती है उसको हम कहते हैं रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन हमारा क्या बनता है H2O। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ क्या हो रही है, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर ऐड हो रही है। तो ये क्या है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसी का उल्टा कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, CO2 में से ऑक्सीजन जो है वो हट रही है, तो ये क्या है आपका रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होती है, और रिडक्शन क्या होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है वो हट जाती है। तो ये हमारे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। अब कुछ चीज़ें क्या होती हैं, इस टाइप की होती हैं। अब सबसे पहले तो आप ये मुझे बताओ ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि जब भी कोई एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है तो वो क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये एग्जाम्पल किसका है आपका डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है X ने डिस्प्लेस करा है किसको, Y को। क्यों, क्योंकि X वॉज मोर रिएक्टिव देन Y। तो इसी के साथ अब यहाँ पर एक और चीज़ देखो, यहाँ पर O क्या है हमारा ऑक्सीजन, X एंड Y ये हमारे 2 एलिमेंट्स हैं। कोई भी एलिमेंट हो हमने एक्स वाई उसको लेट कर लिया है, और O मतलब यहाँ पर हमारा क्या है ऑक्सीजन। तो हमारे 3 एलिमेंट हो गए, एक X, एक Y और एक O। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस X के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो ये क्या हुआ है यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन। ये चीज़ हमने ऊपर पढ़ी थी कि जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होती है उसको क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ X के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई तो वो क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। ऐसे ही Y के साथ ऑक्सीजन जो थी वो यहाँ पर हट गई है और Y अकेला बच गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ है आपका रिडक्शन। तो एक ही इक्वेशन में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है तो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार जिसमें क्वेश्चंस आते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही होती है, एक साथ हो रही होती है, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा का ऐसे ही लिख सकते हो और इसमें शो भी कर सकते हो कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। इसी में से सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या आता है मैं आपको दिखाती हूँ। सेम पहले वाले जैसा ही है कि A एंड B आर 2 एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन आपका ऐसा का ऐसे ही देगा एंड O इज़ ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा क्या कि आपको ये इक्वेशन दे दी जाएगी कि ये केमिकल इक्वेशन है, नाउ टेल वेदर इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर इसमें रिडक्शन हो रहा है।
तो इसमें आप कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि वो ऑक्सीडेशन लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर O ऐड हो रहा है किसके साथ, B के साथ, और कई बार बच्चे रिडक्शन लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर A के साथ ऑक्सीजन हट रहा है। बट ये एग्जाम्पल किसका है, ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कन्फ्यूजन के लिए आपको ऐसी ही इक्वेशंस दी जाएंगी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा होगा। तो एक बार आप क्लियरली उस चीज़ को ध्यान में रखकर देखना कि ऑक्सीडेशन क्या होता है जब ऑक्सीजन ऐड होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, बिल्कुल ऐड हो रही है, किसके साथ, B के साथ। तो ये क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऐसे ही A के साथ ऑक्सीजन क्या हो रही है, हट रही है, तो ये क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपका रिडॉक्स रिएक्शंस। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर अकरिंग इन दिस इक्वेशन बिकॉज ऑक्सीजन इज गेटिंग एडेड विद B एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड विद द A एलिमेंट। तो ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा रिडॉक्स रिएक्शंस का। तो आई होप आपको ये 5th पार्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ हमारी 2 चीज़ें ऐसे ही हीट से रिलेटेड आती हैं। हीट क्या होती है, आप सबको पता है, हीट जिसको हम गर्मी कहते हैं, एक तरीके से आप ऊर्जा कह सकते हो, ऊष्मा कह सकते हो हिंदी में। तो उसको हम कहते हैं, 2 चीज़ें होती हैं हमारी, एक होती है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये चीज़ें हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, उसी का एक कॉन्टिन्यूएशन है। अगर आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर थे, तो यहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और अगर आपने 9th क्लास में कुछ टॉपिक्स मिस कर दिए हैं या आपको वो चीज़ याद नहीं आ रही है, तो यहाँ पर रिवाइज़ करो, अच्छे से पढ़ो, थोड़ा ध्यान दे के पढ़ो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साइंस बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होती है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जो भी आपके इन्वायरमेंट में हीट है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए एक रिएक्शंस क्या होते हैं, कंपैरेटिवली कोल्डर होते हैं, ठंडे होते हैं, क्योंकि जो भी आपके आसपास की हीट होगी वो सारे इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूँ तो X और Y 2 एलिमेंट्स थे जिनका रिएक्शन करते समय क्या हुई, यहाँ पर हीट जो थी वो यूज़ की गई और एंड में हमारा क्या बन गया, XY बन गया। तो ये आपके एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ये आपका रिएक्शन है, इसमें हीट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये सारी हीट थी, क्या कर ली इसने, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली, अपने अंदर सोख ली। तो ये क्या होता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसी का ऑपोजिट हमारा आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट जो होती है वो रिलीज़ होती है, वो आपके एक्सोथर्मिक होते हैं। ये आपका रिएक्शन है, रिएक्शन पूरा हो गया, प्रोडक्ट्स बन गए, अब क्या निकलेगी, इसमें से हीट निकलेगी। अगर हीट निकलेगी तो ये क्या होंगे, कंपैरेटिवली वार्मर होंगे, या फिर आप कह सकते हो हॉट होंगे इसके कंपैरिजन से, क्योंकि यहाँ पर हीट क्या आती है, अब देखो ना, अगर कोई चीज़ है, एक रूम है आपका, रूम के अंदर हम AC क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट को एब्जॉर्ब करता है तो कमरा क्या होता है आपका, ठंडा हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर है, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करता है इसलिए कोल्डर होते हैं, और ये हीट को रिलीज़ करता है तो ये क्या होते हैं, वार्मर होते हैं कंपैरेटिवली इससे। तो ये आपके 2 बेसिक डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो होता है आपका कि कोरोजन और रैंसिडिटी क्या होता है। ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं 9th क्लास में, एज आई टोल्ड यू कि सारे के सारे 9th क्लास के टॉपिक्स यहाँ पर आपके रिपीटेड हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोरोजन के बारे में। कोरोजन को आप एक तरीके से रस्टिंग भी कह सकते हो, बट रस्टिंग जो होती है उसको हम सिर्फ आयरन के लिए यूज़ करते हैं, और कोरोजन टर्म हमारे काफ़ी सारे अदर एलिमेंट्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो बेसिकली कोरोजन क्या होता है, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी एलिमेंट के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है जो उसके लिए हार्मफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन पता है आपको, आयरन के ऊपर क्या होता है, जब उसको हम किसी भी एयर में छोड़ देते हैं, वो एयर के कॉन्टैक्ट में आती है, तो क्या होता है, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसे ही जो आपका सिल्वर होता है उस पर एक ब्लैक कलर की परत चढ़ जाती है, लेयर चढ़ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं,
कोरोजन। तो बेसिकली सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उसके लिए हम कोरोजन वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, और रस्टिंग जो होता है वो आयरन के लिए होता है। तो रस्टिंग और कोरोजन सिमिलर है बट दोनों एक जैसे नहीं हैं। रस्टिंग के लिए आप कोरोजन यूज़ कर सकते हो, पर कोरोजन के लिए आप रस्टिंग वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रस्टिंग सिर्फ किस पर होती है, आपकी आयरन पर, और कोरोजन आपकी सारे एलिमेंट्स पर होती है, आयरन पर भी, सिल्वर पर भी, एल्युमिनियम पर भी, ये सारे एलिमेंट्स के लिए यूज़ हो जाता है। तो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि कोरोजन क्या होता है। जब भी कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें जब भी कोई एलिमेंट एयर में रखा जाता है या फिर एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। नेक्स्ट आपका इसमें आता है प्रिवेंशंस, कि आप कोरोजन को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हो। तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। एक तो होता है आपका गैल्वेनाइजेशन, कि उसके ऊपर कोई और मतलब उसी एलिमेंट के अंदर कोई और एलिमेंट मिला दो ताकि उस पर कोरोजन ना हो। गैल्वेनाइजेशन, एक बार आप इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। गैल्वेनाइजेशन मेरे ख्याल से सही है ये। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जब हम उस चीज़ को बनाते हुए उसी के अंदर दूसरा एलिमेंट मिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जो भी हमारे एल्युमिनियम डोर्स होते हैं या फिर आयरन की कोई भी चीज़ ले लो आप, मान लो मैंने आयरन की एक रॉड बनाई है, तो ये मेरा आयरन था, मैंने इसके अंदर कोई और एलिमेंट मिक्स कर दिया प्लस करके, ताकि जो भी नया एलिमेंट बने वो पूरे आयरन का ना हो। अगर वो पूरे आयरन का होगा तो उस पर रस्टिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने दूसरा एलिमेंट मिक्स करें ताकि उस पर रस्टिंग ना हो। तो ये होता है आपका गैल्वेनाइजेशन। इसके अलावा ऑयलिंग, ऑयलिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन प्रिवेंशंस ऑफ कोरोजन, कि आप किसी भी चीज़ को कोरोजन से बचाने के लिए क्या करते हो, उसके ऊपर ऑयलिंग कर देते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि मतलब आप उसको थोड़ा सा पानी के कांटेक्ट में ज़्यादा ना लाओ, उसके ऊपर पेंटिंग कर दो, इसके ऊपर कोई और लेयर चढ़ा दो। तो ये सारे बहुत सारे प्रिवेंशंस कोरोजन के हमारे होते हैं। यहीं पर मैं लिख देती हूँ आपके, पेंटिंग हो गया कि पेंट कर दो उस चीज़ को। ग्रीजिंग हो गया, ग्रीस तो आपको पता होगा कि ग्रीस होती है हमारी, जैसे साइकिल की चेन होती है तो उसके अंदर हम क्या डालते हैं, ग्रीस डालते हैं या फिर ऑयल डालते हैं ताकि वो स्मूथली वर्क कर सके। तो ये आपके कुछ प्रिवेंशंस होते हैं हमारे कोरोजन के। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, कोरोजन होता क्या है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जब एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से एक लेयर फॉर्म हो जाती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम कोरोजन। ऐसे ही प्रिवेंशंस क्या होंगे उसके, ग्रीजिंग, पेंटिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन एक्सेट्रा। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रैंसिडिटी, जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। रैंसिडिटी क्या होता है कि जब भी कोई खाने की चीज़, फूड आइटम को हम एयर में छोड़ देते हैं तो उसका टेस्ट बदल जाता है या फिर उसमें स्मेल आने लगती है। जैसे कहते हैं खाना बासी हो गया, खाना ख़राब हो गया, तो वो ख़राब होने को हम साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं रैंसिडिटी। कि जब भी कोई फूड आइटम जो होता है वो बहुत देर तक एयर के कांटेक्ट में रहता है और उसमें ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, ऑक्सीडाइजेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम रैंसिडिटी। मतलब कोई भी खाने के आइटम जब ऑक्सीडाइज जाता है, ऑक्सीडाइज होना मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम रैंसिडिटी। और इससे होता क्या है, खाने की चीज़ का टेस्ट बदल जाता है या फिर उसमें से एक फोल स्मेल आने लगती है। फोल स्मेल मतलब गंदी बदबू आने लगती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रैंसिडिटी। सेम ऐसे ही इसके आते हैं आपके प्रिवेंशंस, ये और कोरोजन ऐसे टॉपिक्स हैं जो कई बार आपके पेपर में रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं। तो ये बहुत ही इजी चीज़ें होती हैं, प्रिवेंशन बहुत इजी होते हैं, ये आपने पढ़ रखी है, ये आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हो, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ लेना। तो रैंसिडिटी के प्रिवेंशंस क्या होते हैं, सबसे अच्छा प्रिवेंशन मम्मी कहती है ना कि एयर टाइट कंटेनर में खाने को रखो। तो इसका प्रिवेंशन क्या होगा आपका, एयर टाइट कंटेनर, कि किसी भी खाने की चीज़ को एयर टाइट कंटेनर में रखो, ना वो आपकी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगी, ना वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी, ना ही वो ऑक्सीडाइज होगी। ठीक है, तो एयर टाइट कंटेनर में रखो। दूसरा आपका प्रिवेंशन ये होता है कि नाइट्रोजन गैस फ्लश की जाए। इसी में से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका कि जो आपके चिप्स के पैकेट होते हैं उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस क्यों फ्लश करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है कि
the packets of chips are flushed with nitrogen gas, N2 गैस। तो जो चिप्स के पैकेट होते हैं या कोई भी खाने की चीज़ का पैकेट होता है, उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस फ्लश करते हैं उसको बंद करने से पहले। उसमें ना मोटा मोटा पैकेट होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन गैस को हम क्यों डालते हैं? ट्रांजिडिटी से बचाने के लिए, क्योंकि अगर हम उसको एज इट इज़ बंद कर देंगे तो उसके अंदर क्या चली जाएगी? ऑक्सीजन चली जाएगी, और अगर उसके अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा, उसके अंदर फोल स्मेल आने लग जाएगी, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसीलिए उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए और ख़राब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें पहले से पहले ही N2 गैस डाल देते हैं। उसी पैकेट को जब आप थोड़ी देर के लिए खोल के रख दोगे ना, तो वो चीज़ भी ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस उसके अंदर थी वो क्या हो जाएगी? निकल जाएगी, और उसके अंदर क्या भर जाएगी? ऑक्सीजन भर जाएगी। तो बेसिकली हमें हर खाने की चीज़ को ऑक्सीजन से बचाना है, ताकि ना ऑक्सीजन उसके अंदर आए, ना वो ऑक्सीडाइज हो और ना ही वो ख़राब हो। तो इसका आंसर भी यही है कि ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए और रैंसिडिटी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके अंदर N2 गैस को डालते हैं। तो ये इसके कुछ प्रिवेंशंस थे, और इन्हीं टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस चैप्टर के मैं आपको करवा चुकी हूँ दोनों पार्ट्स में। बस एक चीज़ रह गई है आपकी कि फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग। केमिकल इक्वेशन बनानी भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा रखी है, जस्ट उसको एक बैलेंस करना सिखाना है। बहुत ही ईजी टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एज मैंशनड अबव। Thank you.